भारत के इतिहास में कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा ही बदल दी। मंडल आयोग की रिपोर्ट यकीनन उन्हीं में से एक थी। तो आज हम इसी ऐतिहासिक मोड़ की कहानी को जरा करीब से समझेंगे। सोचिए, आबादी 52%, लेकिन आरक्षण सिर्फ 27%। ये गणित थोड़ा अजीब सा लगता है ना? बस इसी सवाल के जवाब में ही मंडल आयोग की पूरी कहानी छुपी हुई है। चलिए आज इसे परत दर परत खोलते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि ये आयोग बना कैसे, इसकी सिफारिशों ने देश में क्या हलचल मचाई, फिर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और आखिर में इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। तो कहानी शुरू होती है इसके बनने से। सवाल यह है कि आखिर इस आयोग को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये 4 तारीखें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े मोड़ हैं। 1979 में इसकी नींव रखी गई, 1980 में रिपोर्ट तैयार हुई, फिर लगभग 10 साल की खामोशी के बाद 1990 में इसे लागू किया गया और 1992 में इस पर आखिरी फैसला आया। तो देखिए, तारीख थी 1 जनवरी 1979। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मुरारी जी देसाई। उन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया और इसका काम बस एक था, देश के उन वर्गों की पहचान करना जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पीछे छूट गए थे और ये बताना कि उन्हें आगे कैसे लाया जाए। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से की, उन सिफारिशों की जिन्होंने सच में पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 52%। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की आधी से भी ज्यादा आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है और यही वो आंकड़ा था जो आने वाले तूफान की जड़ बनने वाला था। और इसी 52% आबादी के लिए आयोग ने सिफारिश की 27% आरक्षण की। अब यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा होता है, भाई आबादी आधी से ज्यादा तो आरक्षण सिर्फ 1/4 के आसपास, ऐसा क्यों? इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, उस वक्त SC ST के लिए 22.5% आरक्षण पहले से ही था और सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला था कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 22.5 में 27 को जोड़ा गया और टोटल बना 49.5%। ये आंकड़ा 50% की उस लक्ष्मण रेखा के ठीक अंदर था। ये थी इसके पीछे की पूरी गणित। रिपोर्ट तो 1980 में ही आ गई थी, पर उसे हकीकत बनने में 10 साल लग गए और जब वो हकीकत बनी तो देश में एक तूफान सा आ गया। और फिर आई वो तारीख 7 अगस्त 1990। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। बरसों से फाइलों में बंद एक रिपोर्ट अब कानून बनने जा रही थी। लेकिन इस फैसले का असर यह हुआ कि देश जैसे 2 हिस्सों में बंट गया। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और आखिरकार यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सबकी नजरें सिर्फ एक ही जगह पर टिकी थी, सुप्रीम कोर्ट। देश का भविष्य इस बात पर टिका था कि वहां से क्या फैसला आता है। तारीख थी 16 नवंबर 1992। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और फैसला यह था कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी थी। फैसला तो आ गया था, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था। कोर्ट ने आरक्षण को मंजूरी तो दी, लेकिन साथ में एक बहुत जरूरी शर्त भी लगा दी और ये शर्त थी क्रीमी लेयर की। इसका मतलब था कि ओबीसी समुदाय के वो लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पहले से ही संपन्न हैं, उन्हें इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। मकसद एकदम साफ था, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद आज मंडल आयोग की विरासत क्या है? इसने हमें क्या दिया? इसे सिर्फ एक सरकारी फैसला कहना गलत होगा। ये पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर था। इसने उन लाखों लोगों के लिए मौके पैदा किए जिनके लिए शिक्षा और अच्छी नौकरियों के दरवाजे सदियों से बंद थे। तो अगर इस पूरी कहानी को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं: 52% आबादी की पहचान, 27% आरक्षण का फॉर्मूला, 1992 में सुप्रीम कोर्ट की मुहर और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। इन सब ने मिलकर भारत में सामाजिक न्याय की पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। मंडल आयोग ने सामाजिक न्याय की दिशा तो बदल दी, लेकिन यह सवाल आज भी उतना ही अहम है कि बराबरी की मंजिल तक पहुंचने का यह सफर अभी और कितना बाकी है।